दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल लेट्स रीड पर। चलिए हमारा जो है दूसरी क्लास है मुगल काल के बारे में। चलिए हम लोग क्या कर रहे थे, एमसीक्यूज क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे। हमारी क्लास कौन सी है? सेकंड क्लास है। कौन सी क्लास है दोस्तों? सेकंड क्लास है मुगल काल का। एमसीक्यूज क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें 100 क्वेश्चन लगभग सॉल्व हो गए थे फर्स्ट क्लास में। आगे जो बचे हुए क्वेश्चन है वो हम अभी सॉल्व करेंगे। याद रखिएगा दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। चलिए शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन को। चलिए दोस्तों, हमारा क्वेश्चन है, एक सुजाल जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार था। ए है ख्वाजा अब्दुल समद, बी है सैयद अली तबरीजी, सी है बाशावन, डी मंसूर। इसमें दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा 1-4 में, बी नंबर 1-4 में हो जाएगा आपका दोस्तों डी नंबर मंसूर। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसने मुलाकात मुगल काल में ऐतिहासिक विवरण लिखा है? ए गुलबदन बेगम, बी नूरजहां बेगम, सी जहां आरा बेगम, डी है जेबुन्निसा बेगम। दोस्तों इसमें आपका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए, गुलबदन बेगम। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है 16। अकबर द्वारा अपनाई गई सुलह कुल सार्वभौम शांति तथा भाईचारा की अवधारणा निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? ए है राजनीति उदारता, बी है धार्मिक सहनशीलता, सी है उदारवादी संस्कृत दृष्टिकोण, डी है उपर्युक्त सभी। चलिए इसमें आपका आंसर डी है, उपर्युक्त सभी। मतलब अकबर द्वारा अपनाई गई सुलह कुल सार्वभौम शांति तथा भाईचारा की अवधारणा निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? तो इसमें दोस्तों राजनीतिक उदारता पर आधारित है, धार्मिक सहनशीलता पर आधारित है, सी है उदारवादी सांस्कृतिक दृष्टिकोण पर आधारित है। इसलिए आपका सारे ऑप्शन सही हैं, इसमें से ए डी ऑप्शन सही है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है, प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन का मकबरा स्थित है आगरा में, ग्वालियर में, झांसी में या जयपुर में? इसमें दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी, ग्वालियर में। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है 18। गुलबदन बेगम पुत्री थी बाबर की, हुमायूं की, शाहजहां की या औरंगजेब की? इसमें आपका दोस्तों आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए, बाबर की। अगला क्वेश्चन है, मुगल प्रशासन में जिले को किस नाम से जाना जाता था? आहार, ए है बी दस्तूर, सी सूबा, डी सरकार। इसमें यार दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा डी सरकार। जिले को किस नाम से जाना जाता था? सरकार के नाम से जाना जाता था। अगला क्वेश्चन है, किस सिख गुरु की मृत्यु के लिए औरंगजेब जिम्मेदार है? ए गुरु गोविंद सिंह, बी गुरु तेग बहादुर सिंह, सी गुरु रामदास, डी गुरु अंगद देव। इसमें आपका आंसर दोस्तों हो जाएगा बी, गुरु तेग बहादुर। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है 111। भारत के मुगल शासक बनने पर जहरुद्दीन मोहम्मद ने नाम रखा, आदेश नाम रखा, कौन सा नाम रखा दोस्तों? इसमें आपका आंसर हो जाएगा ए, बाबर। भारत के मुगल शासक बनने पर जहरुद्दीन मोहम्मद ने अपना नाम बाबर रखा था। मतलब बाबर का जो है असली नाम क्या था? जहरुद्दीन मोहम्मद था। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है, अकबर के काल में महाभारत का फारसी अनुवाद जिसके निर्देशन में हुआ था वह है उत्बी, नारजरी, अब्दुल फजल या फैजी? इसमें दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर, फैजी। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका है 113। दिल्ली के प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? ए हुमायूं, बी शाहजहां, डी सी अकबर, डी इब्राहिम लोदी। इसमें आपका आंसर हो जाएगा 113 का दोस्तों बी, शाहजहां ने करवाया था। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है 114। निम्न मुसलमान विद्वान में से हिंदी साहित्य के लिए किसका सबसे महत्वपूर्ण योगदान है? अबुल फजल, फैजी, अब्दुल रहमान खान खाना, अब्दुल कादिर बंदायूनी। इसमें आपका दोस्तों आंसर हो जाएगा सी नंबर, अब्दुल रहीम खान खाना। अगला क्वेश्चन आपका है 115। निम्न तथ्यों में से कौन सा तथ्य ऐसा है जो अकबर के राष्ट्रीय साम्राज्य सिद्ध करने के सहायक नहीं है? ए है अकबर ने इस्लाम धर्म को त्याग दिया, बी है प्रशासनिक एकता और कानूनों की एक रूपता, सी है अकबर द्वारा सांस्कृतिक एकता का प्रयत्न, डी है अकबर की धार्मिक नीति। इसमें दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा ए, अकबर ने इस्लाम धर्म नहीं त्यागा था। चलिए अकबर द्वारा बनाई गई श्रेष्ठतम इमारतें पाई जाती हैं? ए आगरा के किले में, बी लाहौर के किले में, सी इलाहाबाद के किले में, डी फतेहपुर सीकरी में। इसमें आपका आंसर हो जाएगा 116 का दोस्तों डी, फतेहपुर सीकरी में। अगला क्वेश्चन आपका, हल्दी घाटी युद्ध 1576 के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य था? ऑप्शन नंबर ए है राणा प्रताप को अपने अधीन लाना, बी है राजपूतों में फूट डालना, सी मानसिंह की भावना को संतुष्ट करना, डी साम्राज्यवादी नीति। इसमें आपका दोस्तों हो जाएगा आंसर नंबर ए, राणा प्रताप को अपने अधीन लाना। अगला क्वेश्चन आपका है 118। मुगल सम्राट अकबर के समय का प्रसिद्ध चित्रकार
कौन था? इसमें आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी दशवंत। मुगल सम्राट अकबर के समय में प्रसिद्ध चित्रकार दशवंत था। अगला क्वेश्चन आपका है 119, निम्नलिखित में से किसने हिंद तथा ईरानी वास्तुकला का सर्वप्रथम समन्वय देखने को मिलता है? ऑप्शन नंबर ए है ताजमहल, बी लाल किला, सी है पंचमहल, डी शेरशाह के मकबरे में। इसमें आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों 119 का डी शेरशाह के मकबरे में। अगला क्वेश्चन है शेरशाह के बचपन का नाम, ए फरीद खां, बी हसन खां, सी हुसैन खां, डी बहार खां। इसमें आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ए फरीद खां। शेरशाह के बचपन का नाम क्या था? शेरशाह के बचपन का नाम क्या था? फरीद खां। अगला क्वेश्चन है शेरशाह को उसके पिता हसन खां ने एक जहांगीर के प्रबंधक के रूप में नियुक्त किया था, वह जागीर था। जागीर के प्रबंधक के रूप में नियुक्त किया था, वह जागीर थी। ए सहसराम सासाराम, बी पटना, सी हाजीपुर, डी ख्वासपुर। इसमें आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ए सहसराम या सासाराम। अगला क्वेश्चन 122 है आपका, दक्षिण बिहार की चलिए दोस्तों, दक्षिण बिहार की उस शासक का क्या नाम था जिन्हें फरीद खां को शेर खां की उपाधि दी गई? अपना वकील, प्रतिनिधि, उप प्रशासक एवं अपने पुत्र का अतलिक संरक्षक और शिक्षक नियुक्त किया था। ए बहार खान नुहानी लोहानी, ए हसन खां, बी हसन खां, सी है इब्राहिम लोदी, डी जलाल खां नुहानी। इसमें आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों 122 का ए बहार खां नुहानी या लोहानी। अगला क्वेश्चन, दक्षिण बिहार का वास्तविक शासक बनकर शेर खां ने उपाधि धारण की, ए हजरत आला, बी अमीन उद्दौला, सी शेर शाह, डी इनमें से कोई नहीं। इसमें आपका आंसर 123 का हो जाएगा दोस्तों ए हजरत आला। चलिए 124 का है, हुमायूं और शेर खां के मध्य लड़े गए युद्धों में कौन सा युद्ध निर्णायक था? इसमें विजय के उपरांत शेर खां ने शेर शाह आलम उल आदिल की उपाधि धारण की थी। ए है चुनार का युद्ध, बी है बिलग्राम का युद्ध, सी चौसा का युद्ध, डी मच्छीवाड़ा के युद्ध। इसमें आपका 124 का आंसर हो जाएगा दोस्तों आंसर नंबर सी चौसा का युद्ध। अगला क्वेश्चन है, किस युद्ध को जीतने के बाद शेर शाह ने दिल्ली में द्वितीय अफगान राज्य की स्थापना की थी? कन्नौज, बिलग्राम का युद्ध, चौसा का युद्ध, कलिंजर का युद्ध। इसमें आपका आंसर हो जाएगा 125 का दोस्तों ए नंबर कन्नौज बिलग्राम का युद्ध। अगला क्वेश्चन आपका है 126, भारत के इतिहास के संदर्भ में अब्दुल हमीद लाहौरी कौन था? अकबर के शासनकाल में एक महत्वपूर्ण सैन्य कमांडर, बी शाहजहां के शासनकाल का एक राजकीय इतिहासकार, सी औरंगजेब का एक महत्वपूर्ण सामान तथा विश्वास पात्र। इसमें आपका 126 का आंसर हो जाएगा दोस्तों बी नंबर शाहजहां के शासन का एक राजकीय इतिहासकार था। चलिए अगला क्वेश्चन है 133, इसमें आपको अहदी वे घुड़सवार सिपाही थे जिन्होंने अपनी सेवाएं एकाकी प्रदान की, जिन्होंने किसी सरदार के साथ अपने को संलग्न नहीं किया। सम्राट ही जिनका आसन कर्नल था, जिन्होंने अपने को मिर्जाओं के साथ संलग्न किया। इसमें आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों 133 का बी नंबर 1 2 3 1 2 3 ये तीनों हो जाएगा आपका दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है, कंधार के निकल जाने से मुगल साम्राज्य को एक बड़ा धक्का पहुंचा। ए प्राकृतिक संसाधनों का दृष्टिकोण से, बी मध्यवर्ती राज्य क्षेत्र बफर टेरिटरी के दृष्टिकोण से, सी संचार व्यवस्था के दृष्टिकोण से, डी सामरिक महत्व के केंद्र के दृष्टिकोण से। इसमें आपका 134 का आंसर हो जाएगा दोस्तों डी नंबर सामरिक महत्व के केंद्र के दृष्टिकोण से। अगला क्वेश्चन है, अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत सैनिक विभाग का प्रमुख था। ए दीवान, बी मीर बख्शी, सी मीर समन, डी बख्शी। इसमें आपका 135 का आंसर हो जाएगा बी नंबर मीर बख्शी। अकबर के शासनकाल में राजपूताना क्षेत्र के किस राज्य को जीतने में मुश्किल हुई और जब अंततः जीत मिली तो शेरशाह के मुख से अनायास यह निकला कि अरे मैंने एक मुट्ठी भर बजरे के पीछे हिंदुस्तान का राज्य ही गंवा दिया था। ए मारवाड़, बी चित्तौड़, सी कलिंजर, डी इनमें से कोई नहीं। इसमें आपका 136 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ए नंबर मारवाड़। अगला क्वेश्चन, किस अभियान के समय अचानक बारूद में विस्फोट हो जाने के कारण शेरशाह की मृत्यु हो गई? रायसीन अभियान के समय, मालदेव की सेनाओं से संघर्ष के समय, चित्तौड़ अभियान के समय, कलिंजर अभियान के समय। इसमें आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों डी नंबर कलिंजर अभियान के समय।
चलिए अगला क्वेश्चन आपका है, शेरशाह कालीन प्रशासन में फतेहदार था कोषाध्यक्ष, फौजदार मामलों का प्रधान, दीवान मामलों का प्रधान, इनमें से कोई नहीं। इसमें आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर कोषाध्यक्ष हो जाएगा इसमें दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, शेरशाह कालीन प्रशासन में कानूनगो का काम था भूमि संबंधी रिकॉर्ड का रखना, भू राजस्व वसूल करना, ए और बी या ए और बी में से कोई नहीं। इसमें आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ए नंबर, भूमि संबंधी रिकॉर्ड को रखना। अगला क्वेश्चन, किसने शेरशाह कालीन ग्राम किसने शेरशाह कालीन ग्राम प्रशासन के संदर्भ में कहा, एक जारक्षणीय मृत्यु मुख में पहुंचने ही वाली वृद्धा अपने सिर में स्वर्ण भूषणों से भरा टोकरा रखे यात्रा पर निकल पड़े, तभी किसी चोर या लुटेरे की हिम्मत नहीं हुई कि वह बुढ़िया के पास फटक भी जाए, क्योंकि उन्हें मालूम है कि इसके लिए शेरशाह कितना बड़ा दंड दे सकता है। अब्बास खां शरवानी ऑप्शन नंबर ए, बी है मोरलैंड, सी है परमात्मा शरण, डी है के आर कानूनगो। इसमें आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ए नंबर, अब्बास खां शरवानी। अगला क्वेश्चन है, शेरशाह द्वारा निर्मित सड़क व सराय अफगान साम्राज्य की धमनियाँ थी, गृह किसकी उक्ति है? मोरलैंड, परमात्मा शरण, अब्बास खां शेरवानी, के आर कानूनगो। इसमें आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों डी नंबर, के आर कानूनगो। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है 144, शेरशाह के भू राजस्व व्यवस्था के संदर्भ क्या सही नहीं है? इसमें आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों डी नंबर, भू राजस्व की दर उपज का 1/6 भाग तय किया गया, ये सही नहीं है। अगला क्वेश्चन, शेरशाह ने असरफी रुपया दाम नामक नए सिक्के चलवाए हुए जिन धातुओं से बने होते थे वे हैं। इसमें आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ए नंबर, सोना चांदी तांबा से बने हुए सिक्के थे। दिल्ली का पुराना किला किसके द्वारा बनवाया गया था? इसमें आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, शेरशाह के द्वारा दिल्ली का पुराना किला बनवाया गया था। इसमें चलिए अगला क्वेश्चन है 147, उमरकोट के राजा वीरसाल के महल में किस मुगल बादशाह का जन्म हुआ था? ए बाबर, बी हुमायूं, सी अकबर, डी जहांगीर। इसमें आपका 147 का आंसर हो जाएगा दोस्तों सी अकबर। अगला क्वेश्चन है, हमीदा बानो बेगम थी अकबर की माता का नाम, हुमायूं की माता का नाम, सी हुमायूं की पुत्री का नाम, इनमें से कोई नहीं। इसमें आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों 148 का ए नंबर, अकबर की माता का नाम हमीदा बानो बेगम था। अकबर के संरक्षक बैरम खां का पतन कब हुआ था? इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा 1560 में अकबर के संरक्षक बैरम खां का पतन हो गया था। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है दोस्तों, सूर्यवंश के हिंदू प्रधानमंत्री हेमू पहले रेवाड़ी के बाजार में नमक बेचा करता था, मगर वह बहुत प्रतिभा प्रसन्न संपन्न था। उसने अपने जीवन में लड़ी गई 24 लड़ाइयों में से 22 को जीता था। हेमू ने किस उपलक्ष्य में विक्रमादित्य की उपाधि धारण की? ए आगरा दिल्ली और अधिकार करने के उपलक्ष्य में, बी हुमायूं को हराने के उपलक्ष्य में, सी अकबर को हराने के उपलक्ष्य में, डी इनमें से कोई नहीं। इसमें आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ए आगरा दिल्ली पर अधिकार करने के उपलक्ष्य में हेमू। अगला क्वेश्चन आपका है 151, पर्दा शासन द पेटीकोट गवर्नमेंट 1560 से 64 ईस्वी के लिए जिम्मेदार अतका खैल या हरमदल की सर्व प्रमुख सदस्य थी? ए महिमा अनगा, बी हमीदा बानो, सी मेहरुन्निसा, डी जहां आरा बेगम। इसमें आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ए महिमा अनगा। अगला क्वेश्चन है, अकबर ने साम्राज्य विस्तार का आरंभ किस विजय से किया? मालवा विजय, गोंडवाना गंडकट्टा विजय, गुजरात का विजय या असीरगढ़ विजय? इसमें आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ए मालवा विजय। अगला क्वेश्चन आपका है दोस्तों 159, निम्न इतिहासकारों में से किसने अकबर को इस्लाम का शत्रु कहा? अब्बास खां शरवानी, बी बंदायूनी, सी अहमद यादगार, डी मीर अलाउद्दौला कज़वीनी। इसमें आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी नंबर, बंदायूनी। अगला क्वेश्चन, अकबर ने किसी कविराज की उपाधि दी? बीरबल, अब्दुल फजल या फैजी या अब्दुल रहीम खाना? इसमें आपका आंसर 160 का हो जाएगा दोस्तों ए बीरबल। अगला क्वेश्चन है आपका, जहांगीर के निर्देश पर किसने अबुल फजल की हत्या कर दी थी?
वीर सिंह बुंदेला ने, यूसुफजाइयों ने, सी उज़बेकों ने, डी अफगानियों ने। इसमें आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, वीर सिंह बुंदेला ने। अगला क्वेश्चन आपका है 162, दाहसाला बंदोबस्त किसके संबंधित है? ए बीरबल, बी अब्बू फजल, सी टोडरमल, डी इनमें से कोई नहीं। इसमें आपका 162 का आंसर हो जाएगा दोस्तों सी नंबर, टोडरमल। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है दोस्तों 163, अकबर ने किस कट्टर भरड़वाड़ी विलास की उपाधि दी थी? ए बीरबल, बी तानसेन, सी फौजी, डी बैजू बावरा। इसमें आपका 163 का आंसर हो जाएगा दोस्तों बी तानसेन। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है मुगल वंश के संदर्भ में पिता के रहते बादशाह पद प्राप्त करने का प्रथम प्रयास करने वाला शाहजहां का शहजादा था? ए जहांगीर, बी शाहजहां, सी औरंगजेब। इसमें आपका आंसर 164 का हो जाएगा दोस्तों ए जहांगीर थे, जो बाप के रहते हुए बादशाह पद प्राप्त करने का प्रथम प्रयास किया था। अगला क्वेश्चन है शासक बनने के बाद 12 अध्यादेश 12 ऑर्डिनेंस जारी करने वाला मुगल बादशाह था? जहांगीर, औरंगजेब, अकबर या शाहजहां। इसमें आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ए जहांगीर। अगला क्वेश्चन कौन सम्मिलित नहीं है? खुसरो का विद्रोह 1606 से 1607, पांचवें गुरु अर्जन देव की हत्या 1706, खुर्रम शाहजहां का विद्रोह 1622। इसमें आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों महावत खां का विद्रोह 1626 से 1627। इसमें आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, पांचवें गुरु अर्जुन देव की हत्या 1706। ये सम्मिलित है, गलत लिखा हुआ है, मतलब ये सम्मिलित नहीं है। अगला क्वेश्चन आपका है 167, किसके समय में कंधार हमेशा के लिए मुगलों के हाथ से निकल गया? जहांगीर, अकबर, शाहजहां या औरंगजेब। इसमें आपका 167 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ए जहांगीर। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है मेवाड़ से युद्ध तथा चित्तौड़ की संधि किसके शासन काल की महत्वपूर्ण उपलब्धि है? ए है अकबर, बी जहांगीर, सी शाहजहां, डी इनमें से कोई नहीं। इसमें आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी जहांगीर। अगला क्वेश्चन किस शासक को जहांगीर ने फर्जंद पुत्र की उपाधि से सम्मानित किया? ए बीजापुर के शासक आदिल शाह की, बी अहमदनगर के शासक मुर्तजा सेकंड निजाम शाह को, सी मुर्तजा सेकंड निजाम शाह के योग्य मंत्री मलिक अंबर को, डी है गोलकुंडा के कुली कुतुब शाह को। इसमें आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों एक ए बीजापुर के शासक आदिल शाह को। अगला आपका क्वेश्चन है मैंने अपना राज अपनी प्यारी बेगम के हाथों में एक प्याला शराब और एक प्याला शोरबे के लिए बेच दिया, यह किसकी उक्ति है? जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, इनमें से कोई नहीं। इसमें आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जहांगीर। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है 172, जो चित्रकला के शत्रु हैं मैं उनका शत्रु हूँ, किस मुगल शासक ने कहा था? ए अकबर, बी जहांगीर, सी शाहजहां, डी औरंगजेब। इसमें आपका आंसर 172 का हो जाएगा दोस्तों बी नंबर जहांगीर। अगला क्वेश्चन है मराठों एवं अफगानों को मनसबदारी प्रथा में शामिल करने वाला प्रथम मुगल शासक था? जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, इनमें से कोई नहीं। इसमें आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों 173 का ए शाहजहां। अगला क्वेश्चन है शाहजहां के समय कौन सी घटना नहीं हुई? जुझार सिंह बुंदेला का विद्रोह, बी खान जहां लोधी का विद्रोह, सी है पुर्तगालियों का दमन, डी है महावत खां का विद्रोह। इसमें 174 का आंसर हो जाएगा दोस्तों डी महावत खां का विद्रोह। अगला क्वेश्चन है शाहजहां का मूल नाम था खुर्रम, खुसरो, सलीम, इनमें से कोई नहीं। इसमें आपका 175 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ए खुर्रम। खुर्रम दोस्तों शाहजहां का मूल नाम क्या था? खुर्रम था। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है शाहजहां में किसे मलका ए जमानी की उपाधि दी गई? अर्जुनमंद बानो बेगम मुमताज़ महल को, सलीम बेगम, हमीदा बानो बेगम या लॉर्ड मलिका को। इसमें आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ए अर्जुमंद बेगम बानो बेगम मुमताज़ महल। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है 177, शाहजहां ने किसे शाह इकबाल एवं शाह बुलंद की उपाधि दी? दारा सिकोह, शाह सूजा, औरंगजेब या मुराद। इसमें आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ए दारा सिकोह को। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है
दारा शिकोह एवं औरंगजेब के मध्य उत्तराधिकार युद्धों में सबसे निर्णायक युद्ध कौन माना जाता है? धर्ममत का युद्ध, समूहगढ़ का युद्ध, देवराई का युद्ध, या इनमें से कोई नहीं? इसमें आपका आंसर 79 का हो जाएगा दोस्तों, बी नंबर, समूहगढ़ का युद्ध। अगला क्वेश्चन है, औरंगजेब ने अपने पिता को किस किले में नज़रबंद कर दिया जहां 8 वर्ष के बाद नज़रबंद की हालत में ही शाहजहां की मौत हो गई थी? ए आगरा का किला, बी लाहौर का किला, सी ग्वालियर का किला, डी इनमें से कोई नहीं? इसमें आपका आंसर हो जाएगा 180 का दोस्तों, ए नंबर, आगरा का किला में। अगला क्वेश्चन है, औरंगजेब के विरुद्ध हुए उत्तर भारत के विद्रोह का सही क्रम है? इसमें आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, जाट, बुंदेला, सतनामी या सिख। किस जाट नेता ने बादशाह अकबर के मकबरी सिकंदरा को हानि पहुंचाई तथा अकबर की कब्र को खोदकर उसकी हड्डियों को जला दिया? ए गोकुला, बी राजा राम, सी चूड़ामणि, डी बदन सिंह। इसमें आपका 182 का आंसर हो जाएगा दोस्तों, बी नंबर, राजा राम। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है, साकी मुस्तैयद खां की रचना मुआशिर ए आलमगीरी को किसने मुगल राज का गजेटियर की संज्ञा दी थी? ए जदुनाथ सरकार ने, बी कर्नल टांड ने, सी स्मिथ ने, डी इनमें से कोई नहीं? इसमें आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, जदुनाथ सरकार ने। अगला क्वेश्चन है, जिस प्रकार स्पेन के फोड़े ने नेपोलियन को बर्बाद किया उस प्रकार दक्कन के फोड़े औरंगजेब को, यह उक्ति किस इतिहासकार की है? इसमें आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ए नंबर, जदुनाथ सरकार की। अगला क्वेश्चन है, किस मुगल बादशाह की को उसकी प्रजा शाही वेश में एक दरवेश फकीर कहती थी? अकबर, शाहजहां, जहांगीर या औरंगजेब? इसमें आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों डी नंबर, औरंगजेब को। अगला क्वेश्चन है, किसने अकबर के जिल ए इलाही खुदा की परछाई एवं फर ए इजदी खुदा से निकलने वाली रोशनी कहा? अबुल फजल, फैजी या बंदायूनी? इसमें आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ए नंबर, अबुल फजल ने कहा था। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है, दीवान वजीरात एकुल नामक नई पद की स्थापना किसने की थी? बाबर, अकबर या हुमायूं या शाहजहां ने? इसमें आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी नंबर, अकबर ने की थी। अगला क्वेश्चन आपका है, अकबर के समय मुगल सूबों प्रांतों की संख्या, मतलब प्रांतों को सूबों कहा जाता था, प्रदेश को, की संख्या 15 थी जो औरंगजेब के समय बढ़कर हो गई थी 16, 18, 21 या 24? इसमें दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा 188 का, सी नंबर, 21 हो गई थी 15 से। अगला क्वेश्चन है, अंतिम रूप से जजिया कर समाप्त करने वाला मुगल बादशाह था? अकबर, शाहजहां, जहांगीर या अकबर, जहांगीर, शाहजहां या मोहम्मद शाह रंगीला? इसमें आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों 189, डी नंबर, मोहम्मद शाह रंगीला। अगला क्वेश्चन आपका है दोस्तों, हस्तांतरण के लिए आरक्षित भूमि की को मुगल काल में क्या कहा जाता है? ए मदत ए मास, बी शयरगुल, सी पैबाकी पायबाकी, डी इनमें से कोई नहीं? इसमें आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, पैबाकी पायबाकी। अगला क्वेश्चन है, मुगल कालीन मनसबदारों व्यवस्था में जाति समार बोधक था? इसमें आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, क्रमशः मनसबदार के पद एवं उसके सैनिक दायित्वों का। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है 192 मनसबदारी व्यवस्था में दो अस्पा का प्रचलन किसने किया था? ए जहांगीर, बी शाहजहां, सी औरंगजेब, डी इनमें से कोई नहीं? इसमें 92 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, जहांगीर ने। चलिए अगला क्वेश्चन, मनसबदारी व्यवस्था में महाना जागीरों का के प्रचलन का श्रेय है जहांगीर, अकबर, शाहजहां या औरंगजेब? इसमें आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों सी नंबर, शाहजहां। अगला क्वेश्चन आपका है दोस्तों, जागीरदारी संकट सर्वप्रथम किस मुगल बादशाह के शासनकाल में उत्पन्न हुई? इसमें आपका पहला ऑप्शन है फ्रेंड्स जहांगीर, बी ऑप्शन है आपका शाहजहां, सी ऑप्शन है औरंगजेब, डी ऑप्शन बहादुर शाह। इसमें आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, औरंगजेब। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, मुगल स्थापत्य कला के संदर्भ में पिट्टा डयूरा का अर्थ है? ए संगमरमर के पत्थर और जहां से की गई सजावट, बी संगमरमर पर की गई चित्रकारी, सी उद्यान निर्माण की कला, इनमें से कोई नहीं? इसमें आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों 91 ए हो जाएगा, संगमरमर के पत्थर पर जवाहरात से की गई जड़ावत को पिट्टा ड्यूरा कहते हैं। भारत में चारबाग शैली की प्रथम मकबरा है?
हुमायूं का मकबरा, अकबर का मकबरा, जहांगीर का मकबरा, औरंगजेब का मकबरा। इसमें आपका आंसर हो जाएगा 196 का दोस्तों ए हुमायूं का मकबरा। अगला क्वेश्चन आपका है दोस्तों, पिट्रा ड्यूरा का आरंभ किसने किया? जहांगीर ने, शाहजहां ने, औरंगजेब ने या अकबर ने? इसमें आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जहांगीर ने किया था। अगला क्वेश्चन है, वह कौन सी पहली इमारत है जिसका निर्माण पूर्ण रूप में संगमरमर से हुआ और जिससे पिट्रा ड्यूरा का प्रयोग हुआ? ए हुमायूं का मकबरा, बी एतमाद उद्दौला का मकबरा, जहांगीर का मकबरा, इनमें से कोई नहीं। इसमें आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी नंबर एतमाद उद्दौला का मकबरा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस शासक का काल, सिख शासक का काल संगमरमर का काल कहा जाता है? जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब या अकबर? इसमें आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों 199 का बी शाहजहां का शासनकाल संगमरमर का काल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, जहांगीर ने किस चित्रकार को फारस के शाह एवं उसके आमीर का छवि चित्र पोर्ट्रेट बनाने के लिए फारस ईरान भेजा? इसमें आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों बिशन दास ए, बी उस्ताद मंसूर, ऑप्शन नंबर सी है अब्दुल हसन, ऑप्शन नंबर डी हिलाल खां। इसमें आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ए बिशन दास। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, फर-ए-ज़ी का विचार जो मुगल राजतंत्र का आधार था, इनमें से किस सूफी संत द्वारा सबसे पहले विकसित किया गया था? ए शहाबुद्दीन सुहरावर्दी, बी निजामुद्दीन औलिया, डी है इब्न अल अरबी, डी है बयाजिद बिस्तामी। चलिए दोस्तों इसमें आपका आंसर हो गया है ऑप्शन नंबर ए शिहाबुद्दीन सुहरावर्दी। अगला क्वेश्चन आपका है, औरंगजेब कालीन ऐतिहासिक ग्रंथ नुस्खा ए दिलकुशा के रचनाकार थे? ए भीमसेन सक्सेना कायस्थ, बी है सुजन राय खत्री, सी है ईश्वरदास नगरी, डी चंद्रबान। इसमें आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ए भीमसेन सक्सेना कायस्थ, भीमसेन सक्सेना कायस्थ। अगला क्वेश्चन आपका है, अकबरनामा किसने लिखा था? इसमें आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों डी अबुल फजल ने लिखा था। अकबरनामा अबुल फजल ने लिखा था। अगला क्वेश्चन, एतमाद उद्दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया था? ए है अकबर, बी जहांगीर, सी नूरजहां, डी शाहजहां। इसमें आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी नूरजहां। अगला क्वेश्चन, राजपूताना के निम्न राज्यों में से किसने अकबर की संप्रभुता स्वीकार नहीं की थी? आमेर, मेवाड़, मारवाड़ या बीकानेर? इसमें आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी नंबर मेवाड़ ने अकबर की संप्रभुता को स्वीकार नहीं किया था। अगला क्वेश्चन है, किस मध्यकालीन शासक ने पट्टा एवं कबूलियत की प्रथा आरंभ की थी? ए अलाउद्दीन खलजी, बी मोहम्मद बिन तुगलक, सी शेरशाह, डी अकबर। इसमें आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों सी शेरशाह ने। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका है, मुगल सम्राट औरंगजेब कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? सितार, पखावज, बीड़ा, इनमें से कोई नहीं। इसमें आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी बीड़ा। अगला क्वेश्चन है, वह प्रसिद्ध जैन आचार्य कौन थे जिनको अकबर ने बहुत सम्मानित किया था? चंद्रप्रभा सूरी, हरविजय सूरी, पुष्पदंत, यशोभद्र। इसमें आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हरिविजय सूरी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से चलिए क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन जहांगीर के चित्रकार थे? अब्दुस्मद, अबुल हसन, अकरजा, पीर सैयद अली कूट में है। जी आंसर नंबर ए बी सी डी, इनमें से आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी अबुल फजल और अकारिजा थे। अगला क्वेश्चन, लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन बादशाह था? अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। इसमें आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अकबर था। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है 212, शाहजहां के काल में कौन यूरोपीय मंत्री या यूरोपीय भातृ भारत आया? हॉकिंस, टॉमसरो, मांसरेट या डी पीटर मुंडी। इसमें आपका आंसर हो जाएगा डी पीटर मुंडी। अगला क्वेश्चन, अकबर ने दीन इलाही वर्ष डैश में प्रारंभ किया? इसमें आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों डी नंबर 1582 में प्रारंभ किया था दीन इलाही। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन अकबर के दरबार में चित्रकार नहीं था? दशवंत, अब्दुस्मद, कल्याण दास, डी वशावन। इसमें आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों सी कल्याण दास अकबर के दरबार में चित्रकार नहीं था। चलिए अगला क्वेश्चन है, बाबर ने
सर्वप्रथम पातशाह की पदवी धारण की थी? ए फरगना में, बी काबुल, सी दिल्ली में, डी समरकंद में। इसमें आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी काबुल में। चलिए दोस्तों, अगला आपका आंसर है, क्वेश्चन है दोस्तों 216, निम्नलिखित में से कौन नूरजहां के गुट का सदस्य नहीं था? ए जहांगीर, बी गियास बेग, सी आसफ खां, डी खुर्रम। इसमें आपका 216 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ए जहांगीर। अगला क्वेश्चन आपका है, अकबर के दरबार के सुलेहकार का नाम क्या है, जिसे जरीन कलम या स्वर्ण कलम के नाम से सम्मानित किया गया था? ए अब्बुल फजल, बी तानसेन, सी मोहम्मद हुसैन, डी मोहम्मद नाशिम। इसमें आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी मोहम्मद हुसैन। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है, मियाँ तानसेन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सम्राट अकबर द्वारा इन्हें दी गई उपाधि तानसेन थी। ये आपका कथन सही नहीं है। अगला क्वेश्चन है, सम्राट अकबर के दरबार में टोडरमल थे संस्कृत मंत्री, शिक्षा मंत्री या स्टाफ प्रमुख? इसमें आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, जो आपको दिख नहीं रहा होगा। ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों आपका वित्त मंत्री। क्या दोस्तों? वित्त मंत्री। वित्त मंत्री सम्राट अकबर के दरबार में तोडरमल वित्त मंत्री थे। चलिए दोस्तों, आपकी क्लास यहाँ पे समाप्त होती है और मुग़ल काल के सारे क्वेश्चंस भी समाप्त होते हैं। ये क्वेश्चंस दो क्लास में हुआ है, दोनों क्लास आप देख लीजिएगा और डिस्क्रिप्शन में लिंक हम दे देंगे। टेलीग्राम से आप PDF को भी डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद।